जो ये नोटिस किया है, अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, आज जैसे ही हमें खबर मिली, खबर तो हमारे पास काफ़ी समय से थी, क्योंकि पिछले साल जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने राशन दिया था, वो ये सरकार बांट नहीं पाई। लाखों टन राशन खराब हुआ, सड़ गया, गरीब मजदूर को दे नहीं पाए, जिस कारण से दिल्ली के अंदर से पलायन हुआ। इस बारी की जैसे ही इनकी काला बाजारी की खबर आई, तो हमने एक सांकेतिक कार्यक्रम आज यहाँ पे किया है और विधायक के खिलाफ किया है, दिल्ली की सरकार के खिलाफ किया है, क्योंकि जिन मजदूर गरीब लोगों का इस राशन पे अधिकार था, उनको ना दे करके, और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम डोर स्टेप पे राशन की डिलीवरी करवाएंगे। वो कैसी डिलीवरी करवाएंगे, वो कल की आपने भी वो वीडियो क्लिप देखी होगी जिसके अंदर राशन की कालाबाजारी उन्होंने की है। उनके विधायक, उनके मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, सब लोग इस राशन को जो माननीय मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को दिया है, उसको कैसे उसको मार्केट में बेच सकें, इस बात के प्रयास में लगे हैं। राणा जी, स्कूल का स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई है, उन्होंने एक पैरेलल पुलिसिंग, नागरिक सुरक्षा के नाम पे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो आपको सामने दिखते होंगे और वो लोग सामने आके खड़े होते हैं, जबकि उनको केवल अवैध तरीके से मास्क ना लगाने के नाम पे या कोविड के नियमों को तोड़ने के नाम पर वो दिल्ली की जनता से उगाही कर रहे हैं। उससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील होते तो दिल्ली के नागरिकों को जागरूक करने का काम करते। राणा जी, परसों मीडिया के तमाम साथी स्कूल में पहुंचे थे, लेकिन प्रिंसिपल वहां से जैसे उनको भनक लगी कि मीडिया के लोग आए हैं तो अपना जो है इधर तो छुप गए, स्कूल के अंदर कहीं छुप गए, वो मिले नहीं। किसी भी ऑफिशियल आदमी ने स्कूल के बात नहीं की और ना कोई इस बारे में बात करने को राजी है। वहाँ पर एक वाइस प्रिंसिपल जो है सुनील कुमार जी, जो ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनको ही सिर्फ पेश कर दिया गया। उसके अलावा किसी ने भी कोई बात करके राजी नहीं है। क्या आप इसको गहराई से लेंगे? ये सरकार भी, जैसा आपने अभी, मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में सरकार इसी प्रकार की है, जो देख भी नहीं सकती है, जो सुन भी नहीं सकती है, जो पीड़ा को समझ भी नहीं सकती है और जो चल भी नहीं सकती है। और इसीलिए, क्योंकि अब वो चोर हैं, वो बात प्रूव हो गई। पहले स्कूल के अंदर सड़ा हुआ राशन मिला था, अभी चोरी करते हुए पकड़े गए। इसलिए आप जब उनसे बात करने के लिए जाएंगे, तो वैसे तो मनीष सिसोदिया जी हर एक स्कूल में जाके दावा कर रहे हैं कि हम शिक्षा के ढांचे को सुधार करेंगे, स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है, आप उनसे अगर पक्ष जानने के लिए जाएंगे तो वो भी सामने नहीं आएंगे, उनके नेता भी नहीं आएंगे, उनके विधायक कोई भी सामने नहीं आएगा। जहाँ तक प्रिंसिपल की बात है, मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल और दूसरे लोगों की, स्टाफ की, वो कोई हो सकता है 19-21 उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन जब तक सरकार की शय ना हो, जब तक क्षेत्रीय विधायक की शय ना हो, जब तक मंत्री की शय ना हो, जब तक कोई काम नहीं हो सकता है। आपने कोरोना काल की दूसरी लहर में भी देखा कि इमरान हुसैन जो उनके मंत्री थे, उनके मंत्री हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का काम किया है। और असंवेदनशील सरकार है, विज्ञापन की सरकार है, उससे बहुत अपेक्षाएं दिल्ली की जनता नहीं कर सकती, क्योंकि जो राशन फ्री देने के लिए दिया उसको नहीं बांट पा रहे। इसलिए भाजपा ने तय किया कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, इसलिए हमने बना हुआ भोजन भी दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जा कर के राशन की किट ज़रूरतमंद लोगों को देने का काम किया है। हमारे यहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी हैं, सेवा ही संगठन के तहत मैं स्वयं आया था। हमने 5 किचन यहाँ पे कम्युनिटी किचन बनाए थे और घरों में जो लोग पूरे के पूरे परिवार पॉजिटिव थे, उनको वो राशन, उनको बना हुआ भोजन देने का काम किया। हमने राशन दिया और साथ में जो शमशान घाट में जो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि आप देखते थे कि उस समय कोई परिवार के लोग भी नज़दीक जाने को तैयार नहीं थे, तो उन लोगों को भी जो अंत्येष्टि करने का काम जो लोग कर रहे थे, उनको भी भोजन पहुंचाने का काम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आपके जिला, आपके कार्यकाल के अंतर्गत है, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो आपने क्या इसमें कोई रिटर्न कार्रवाई की है अभी तक? जी देखिए, हमने जनता पार्टी मरीवा जिले के माध्यम से 4 दिन पहले
हमारा जो जिस क्षेत्र में ये स्कूल आता है वहाँ के एसएचओ को हमने लिखित में दिया है और हमने अपनी पार्टी के अपने दिल्ली प्रदेश को भी कहा। हमारे प्रभारी स्वयं इस आज इस धरने में रहे हैं, पूरे हमारा जिला यहाँ उपस्थित था। 50 टन के करीब ये जो अनाज चोरी हुआ और जब वो वीडियोस आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ तो आनंद फानंद में आधा राशन इन्होंने भेज दिया और आधा राशन इन्होंने वापस किया। तो इसमें जो भी स्कूल का जो प्रिंसिपल और 3 अध्यापक जिनका नाम आ रहा है, प्लस इसमें 12 जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक कमेटी होती है जिसमें इसको ये जो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता होते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ उस रजिस्टर को उस खुलासा किया जाए। उस रजिस्टर में जो इन्होंने जो राशन बाहर ले गए ये लोग कह रहे हैं उसमें कौन कौन लोग हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अगेंस्ट मतलब मैं कहता हूँ चोरी का एक गरीब आदमी की पेट में जो गरीब आदमी को भोजन जाना था उसका भोजन इन्होंने उनका राशन इन्होंने चुराया है। इसमें कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा होनी चाहिए। वो 12 इनके जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का खुलासा होना चाहिए। और जो बार बार आपने देखा जो वीडियो और जो वॉइस ओवर देखा उसमें बार बार स्कूल का प्रिंसिपल विधायक का नाम ले रहा है कि जो भी किया विधायक जी के माध्यम से किया, जो भी किया उनके आदेश पे किया। इसका मतलब सारा ये चोर बाजारी हुई ये क्षेत्रीय विधायक की है और विधायक का मतलब दिल्ली सरकार। ये जो लोगों को अभी लोगों को कह रहे कि हम लोग घर घर राशन पहुंचाएंगे, क्या ऐसे पहुंचाएंगे राशन? अपने लोगों को लोग ये इस तरह से ये अपने लोगों को इन्होंने मिली भगत के कारण 50 टन राशन की इन्होंने चोरी करी है। भारतीय जनता पार्टी जब तक उन जो इनके मैंने जो कमेटी के लोग हैं उनको सजा नहीं होगी हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम जहां भी होगा, अगर आज हमने यहाँ पे क्षेत्र यहाँ विधायक का किया, अगर हमें कल यहाँ के इनके मुख्यमंत्री के आगे भी अगर हमें प्रदर्शन करना हो तो हम करेंगे। जल्दी हम खुद गए थे स्कूल में और वहाँ पर हमने एसएमसी मेंबरों की लिस्ट मांगी, यहाँ तक कि किसी ने लिस्ट देके भी राजी नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना, वो जो माल बाहर गया वहाँ रजिस्टर में इसकी कोई एंट्री नहीं है, क्या इसके आप संज्ञान लेंगे? देखिए कल दिल्ली सरकार ने वहाँ के प्रिंसिपल 3 अधिकारियों के से कार्रवाई करी है। ऐसे हमारे सामने ऐसा कोई विषय आया है, लेकिन वो अधिकारी देखिए कोई भी चाहे प्रिंसिपल हो टीचर्स हो वो केवल भाई वो तो विधायक जो है सरकार के अधीन है। आज देखिए सरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, वो अपने लोगों को बचाने के लिए देखिए बलि का बकरा वहाँ प्रिंसिपल और 3 टीचर को बना दिया। बहुत शर्म की बात है। प्रिंसिपल तो खुद कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं। हाँ तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि भाई जो इनका यहाँ का विधायक और जो 12 लोग हैं जो कमेटी के सदस्य हैं उनके ऊपर चोरी का मामला दर्ज होना चाहिए। गरीब आदमी के पेट में जो राशन जाना था वो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं उसके ऊपर एक बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदुड़िया आए, हमारे प्रदेश के नेता यहाँ पे हमारे प्रभारी सह प्रभारी जी, हमारे जिले के सभी साथी यहाँ उपस्थित थे। हम लोग इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं।